तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में जिसको आपको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या जितने भी होते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी इसका जो परिभाषा होगा नेचुरल नंबर का, वो होगा कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनने के लिए हम लोग जिन जिन संख्या का प्रयोग करते हैं उनको ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब गिनने के लिए हम लोग कौन कौन से संख्या का इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए गिनने के लिए किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए आपको गिनने के लिए कहेगा, तो आप कहाँ से गिनिएगा, तो आप गिनिएगा वन से, है ना। यानी वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फाइव, सिक्स, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से गिनिएगा। ठीक है, तो यही सबको कहता है आपको नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर याद रखिएगा आपका एक से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह डॉट डॉट करके अनंत तक, इन्फिनिटी तक वो चलते रहता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग जो है वो आपका वन से होता है, याद रखिएगा। तो नेचुरल नंबर का जो परिभाषा होता है वो क्या होता है कि गिनती की संख्या को, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, हिंदी में इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब याद रखिएगा कि गिनने के लिए हम लोग तो जीरो का तो प्रयोग करते नहीं है ना। जीरो का तो प्रयोग हम लोग करते नहीं, यानी जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और उसी तरह जितने भी आपके माइनस के नंबर होते हैं, जैसे नेगेटिव जितने भी नंबर होते हैं, जैसे आपका हो गया -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये सब को भी जो हम लोग गिनने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये सब भी जो है हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। यानी नेचुरल नंबर के अंतर्गत याद रखेगा आपको ना ही जीरो आएगा और ना ही कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपका जितने भी पॉजिटिव नंबर है और वो भी आपका वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। तो याद रखिएगा ये रहा आपका नेचुरल नंबर। तो फिर से मैं बता देता हूँ नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या जितने भी होते हैं सबको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब गिनने के लिए हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वन टू थ्री इस तरह के गिनते हैं। किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए आपको गिनने के लिए कहेगा, तो आप कहाँ से गिनिएगा, वन से ही गिनिएगा। ठीक है, तो ये सब है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका वन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कहाँ तक लास्ट होता है, कहाँ तक एंडिंग होता है इसका, तो अनंत तक, है ना, यानी इन्फिनिटिव तक वो चलते रहता है। तो ये था आपका नेचुरल नंबर का। ठीक है, चलिए उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं वो है आपका होल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर के बाद जो अगला जो नंबर आता है वो आता है आपका होल नंबर, जिसको हिंदी में आपका पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए होल नंबर किसको कहते हैं, तो अभी हम लोग नेचुरल नंबर सीखे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक चलते रहता है। तो ये सब अभी हम लोग सीखे कि इसको होल नंबर कहते हैं। तो अब देखिए होल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लिए तो वो बन जाता है आपका होल नंबर। ठीक है, यानी होल नंबर में क्या होगा, सबके सब नेचुरल नंबर आपके आ जाएंगे और उसके साथ साथ एक और डिजिट आ जाएगा, जीरो। तो होल नंबर किसको कहते हैं, तो होल नंबर बोलेंगे नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, यानी होल नंबर में आपका क्या हो जाएगा, इस बार जीरो भी आ जाएगा और सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, यानी होल नंबर के अंदर आपका नेचुरल नंबर समाया हुआ होगा, है ना। सपोज कीजिए कि ये एक होल नंबर का डब्बा है, मान लीजिए ये पूरा एक डब्बा होल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो इस होल नंबर के अंदर कौन कौन आएगा, जीरो आएगा और सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बात समझिए, यानी होल नंबर के अंदर ही आपका जो है नेचुरल नंबर बंद होता है। ठीक है, तो होल नंबर किसको कहते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो को शामिल कर लिए तो वो हमारा होल नंबर बन जाता है। और याद रखिएगा होल नंबर में आपका नेगेटिव नहीं आएगा, है। जैसे नेचुरल नंबर में नेगेटिव आपका नहीं आ रहा था, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा था, उस तरह होल नंबर में भी आपका कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका होल नंबर का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीजर का। इंटीजर किसको कहते हैं, तो देखिए जितने भी होल नंबर है अब हम लोग, है ना, सारे होल नंबर के साथ, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके सारा होल नंबर चल रहा था, अभी हम लोग देखें तो सारे होल नंबर के साथ अगर हम लोग नेगेटिव नंबर को भी ले लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, है ना, तो ये सारे आपके बन जाते हैं इंटीजर। यानी यानी इस बार इंटीजर में आपका सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे आपके प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे और सारे के सारे होल नंबर भी आ जाएंगे और उसके साथ साथ सारे माइनस के नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव वाले नंबर भी आपके आ जाएंगे। तो ये रहा आपका इंटीजर। यानी इंटीजर के अंदर में क्या हो जाएगा, इंटीजर के अंदर आपका नेचुरल नंबर भी रहेगा और होल नंबर भी रहेगा। तो अगर मैं इंटीजर का एक बॉक्स बनाऊं, सपोज कीजिए कि ये एक इंटीजर का बॉक्स है ना, ये बॉक्स मान लीजिए इंटीजर को दिखा रहा, तो इस इंटीजर के अंदर में क्या आ जाएगा, आपके सब नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर आ गए हैं। उसके साथ साथ सारे होल नंबर भी आ जा रहे हैं। देखिए यहाँ से होल नंबर स्टार्ट होता है ना, 0 से 0 1 2 3 4, यहाँ से होल नंबर काउंट करते हैं, तो सारे के सारे होल नंबर भी आ जाएंगे और सारे के सारे देखिए नेगेटिव नंबर भी आपके आ जाएंगे, है ना। यानी माइनस के जितने भी नंबर है, जैसे -1 -2 -3 -3 डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये इंटीजर
का हो गया, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछेगा कोई कि इंटीजर किसको कहते हैं, तो सब बोलेगा कि सारे नेचुरल नंबर और सारे होल नंबर के साथ अगर हम लोग सारे नेगेटिव नंबर को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है इंटीजर, ठीक है। समझ में आया। ये अगर आपसे कोई पूछेगा कि 7 क्या है, तो 7 क्या है, एक अभी हम लोग देखें 7 एक नेचुरल नंबर है, तो 7 एक नेचुरल नंबर भी है, 7 एक क्या हो जाएगा आपका होल नंबर भी हो जाएगा, और 7 एक इंटीजर भी हो जाएगा। बात समझिए मेरी बात को। तो ये चीज़ हो गया है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखने की वाली बात है कि जैसे देखिए सारे नेचुरल नंबर, जितने भी आपके नेचुरल नंबर है सारे इंटीजर्स होंगे, है ना, लेकिन सारे के सारे इंटीजर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि -3 क्या है, क्या -3 नेचुरल नंबर होगा, तो आंसर होगा -3 नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए -3 जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा, लेकिन -3 हमारा इंटीजर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए हम एक ले लेते हैं नंबर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 12, ठीक है। तो ये 12 देखिए, ये 12 को हम नेचुरल नंबर भी कहेंगे और 12 को हम लोग इंटीजर भी कहेंगे। यानी इससे ये चीज़ समझ में आ रहा कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर होंगे वो सारे के सारे आपके होल नंबर भी होंगे और सारे के सारे वो आपके इंटीजर्स भी होंगे, लेकिन जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे जरूरी नहीं कि वो होल नंबर भी होगा और जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर भी होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है और ना ही कोई जीरो आता है। उस तरह होल नंबर में हम लोग देख चुके हैं कि होल नंबर में आपका जो है जीरो तो आता है और सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आता ही है, लेकिन साथ में कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है। लेकिन इंटीजर में आपका क्या होता है, इंटीजर में आप देख लीजिए सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, सारे के सारे होल नंबर भी आ जाते हैं और सारे माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। उसी तरह जितने भी होल नंबर होंगे उन सबको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटीजर कह सकते हैं। लेकिन जितने भी इंटीजर्स होंगे सभी को हम लोग नेचुरल नंबर या होल नंबर नहीं कह सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए -20 है कहीं पे, है ना, -20, इस -20 को हम लोग इंटीजर्स तो कहेंगे, लेकिन क्या इस -20 को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। -20 जो है हमारा होल नंबर नहीं है, उस तरह -20 हमारा नेचुरल नंबर भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई भी माइनस का नंबर नहीं आता। तो ये रहा आपका इंटीजर का, समझ में आया। चलिए उसके बाद जो अगला जो नंबर है वो आपका है रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में आपको परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब देखिए ये परिमेय संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, है ना, अंश बटा हर हिंदी में कहेंगे, या इंग्लिश में अगर कहेंगे तो हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, है ना, के रूप में अगर किसी भी संख्या को हम लिख सकेंगे तो उसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, यानी परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, यानी जो नीचे वाला जो नंबर है वो कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझे। लेकिन ये ऊपर वाला नंबर आपका कुछ भी नंबर हो सकता है ना, लेकिन नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर में याद रखें कि जो नीचे का नंबर होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो है यानी न्यूमरेटर जो है या अंश कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, या पी कह लीजिए, वो आपका जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होता है। तो रैशनल नंबर हम किसको कहेंगे, कोई भी संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर या फिर कह लीजिए इंग्लिश में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, उसी को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए, जैसे 1/2 है ना, देखिए ये अंश हो गया और ये हो गया आपका हर, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ये न्यूमरेटर है और ये देखिए डिनोमिनेटर है। तो देखिए ये P/Q के रूप में लिखा जा पा रहा है कि नहीं, यानी अंश बटा हर के रूप में इसको हम लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। बात समझिए। उस तरह जैसे कोई भी और नंबर लीजिए, जैसे -6/12 ले लेते हैं, तो देखिए ये भी मेरा क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि देखिए इस बार क्या हो गया, ये हो गया, ये -6 हो गया मेरा अंश और 12 हो गया हर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो -6 हो गया हमारा न्यूमरेटर और नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश बटा हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में इसको हम लिख पाए, तो ये भी हमारा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ इसमें, देखिए एक चीज़ इसमें, तो क्या हो गया, रैशनल नंबर किसको कहेंगे, जिस कोई भी संख्या जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। लेकिन उसमें कंडीशन यह है कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे अगर हम पूछते हैं कि क्या 6/0 को हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, तो आंसर होगा नहीं कहेंगे इसको रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में देखिए जीरो आ गया। रैशनल नंबर में याद रखें कभी भी नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला जीरो चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछें कि क्या 0/6 है, मान लीजिए
क्या इसको हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे? तो आंसर होगा बिल्कुल हम इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जीरो देखिए ऊपर वाला है, नीचे वाला जीरो नहीं ना है। ऊपर वाला जीरो होगा तो चलेगा, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नीचे वाला जीरो हो रहा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण यह है कि नीचे वाला अगर जीरो आ जाता है तो समथिंग बाय जीरो, यानी किसी को भी अगर जीरो से भागा दिया जाता है ना तो वो हो जाता अपरिभाषित, यानी नॉट डिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी उसका रिजल्ट आता है। इसलिए जो है नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं लिया जाता है रैशनल नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ रहा आपका रैशनल नंबर का बारे में। जैसा मान लीजिए जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, या जितने भी आपका होल नंबर हो गए या जितने भी आपके इंटीजर्स हो गए, सब को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसा मान लीजिए कोई भी एक नेचुरल नंबर उठाते हैं, ठीक है। जैसा मान लीजिए हम नेचुरल नंबर उठाते हैं, सपोज कीजिए कि 10 है ना। अब देखिए 10 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन देखिए क्या इसको हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं कि 10 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा दीजिए अपने से खुद से। तो देखिए ये फिर से देखिए हमारा क्या बन गया, अंश बटा हर के रूप में बन गया कि नहीं, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में ये बन गया। यानी ये क्या हो गया, 10 जो था मेरा वो, उसको हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही है ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं उसे ही हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। उस तरह कोई भी होल नंबर उठा लीजिए, मान लीजिए जीरो को ही उठा लेते हैं, ठीक है। जीरो को क्या हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जीरो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा दिए। तो देखिए ये फिर से देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में आ गया कि नहीं, यानी अंश बटा हर के रूप में आ गया कि नहीं। इसलिए हम जीरो को भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। और जीरो आपको पता है होल नंबर होता है, यानी जितने भी आपको होल नंबर के सबको सब रैशनल नंबर हम कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे ऊपर जीरो हो सकता है बट नीचे नहीं जीरो होना चाहिए, मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, ऊपर जीरो हो सकता है बट नीचे जीरो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। उस तरह जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं सबके सब इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी एक इंटीजर को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम उठा लिए -25 को। अब -25 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 डाल दिए खुद से। तो देखिए ये फिर से देखिए अंश बटा हर के रूप में आ गया कि नहीं, यानी बट्टा के फॉर्म में आ गया। तो ये फिर हम लोग रैशनल नंबर बन गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके सभी के सभी नेचुरल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, सभी के सभी होल नंबर को हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं, सभी के सभी इंटीजर्स को भी हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो याद रखिए ये चीज़ें हो गया आपका रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर किसे कहेंगे, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में, या फिर कह लीजिए अंश बटा हर के रूप में, या कह लीजिए कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में, या कह लीजिए कि भिन्न के रूप में कोई भी नंबर को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो उसी को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर, यानी हिंदी में जिसको आपको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप आपको रैशनल नंबर के बारे में जो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं इवन नंबर का, ठीक है। यानी इवन नंबर किसको कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सम संख्या, ठीक है। देखिए सम संख्या किसको कहते हैं, तो दो से भाग जाने वाले, है ना, दो से जो डिविजिबल होता है, ऐसा कोई भी नंबर जो दो से क्या हो आपका डिविजिबल हो, यानी दो से जो है पूरी तरह से भाग चला जाए, है ना, पूरा तरह से अगर मान लीजिए भागा चला जाता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। यानी दो से भागा जाने वाले, जो दो से डिवाइड जाने वाले जितने भी आपके नंबर होते हैं वो सबको हम लोग इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इवन नंबर याद रखिए आपको, जैसे 0, फिर उसके बाद क्या होगा 1, तो इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो दो से भागा नहीं जाता है ना। उसके बाद ये 2 से 2, 2 से भागा जाता है कि नहीं, 3 जो है वो 2 से भागा नहीं जाता है, 4 2 से भागा जाता है। तो इस तरह से ही देखिए 0 2 4 6 8 10 इस तरह करके चलते चलते डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए इवन नंबर। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि इवन नंबर किसको कहते हैं, तो आप सीधा बोलिए कि ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड जाता हो, कंप्लीटली भाग जाता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, जैसे 0 2 4 6 8, है ना, 10, इस तरह करके आ गया इवन नंबर। समझ में आया। जैसे कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछते हैं 65, क्या 65 को हम लोग जो है इवन नंबर कहेंगे, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि 65 जो है वो 2 से पूरी तरह से भागा नहीं जाता है। देख लीजिए इस 65 को हम 2 से मान लीजिए अगर हम भागा देंगे यहाँ पे, तो देखिए 2 तिया 6, ये कट गया, ये 5 आया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा तो 1, देखिए 1 बच गया ना, है ना। तो इसका मतलब ये जो 65 है ये 2 से पूरी तरह से भाग नहीं गया, पूरी तरह से डिवाइड नहीं गया, इसलिए इस 65 को हम लोग इवन नंबर नहीं कहेंगे। समझ में आएगी ये बात को। तो ये रहा आपका इवन नंबर। तो कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि इवन नंबर किसको कहते हैं, तो आप सीधा सीधी बोलिएगा ऐसा कोई भी नंबर जिस, है ना, जो 2 से जो है
पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड चला जाता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। समझ में आ गया मेरी बात को? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जो है उसके बाद आता है ऑड नंबर। देखिए ये जो ऑड नंबर है, जिसको हम लोग हिंदी में आपको विषम संख्या कहते हैं, ये बिल्कुल इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, इवन नंबर का ऑपोजिट होता है। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, अभी क्या सीखे इवन नंबर के बारे में? क्या सीखे कि जो 2 से भाग जाता हो, कंप्लीटली जो 2 से भागा चला जाता हो, है ना, उसी को हम लोग इवन नंबर कहते थे। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा लेना है, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाता हो, उसी को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे, यानी हिंदी में जिसको विषम संख्या। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे सपोज कीजिए 1, है ना। अब देखिए 1 जो है, ये 1 ऑड नंबर हो गया मेरा, क्योंकि ये 1 जो है वो 2 से भाग नहीं जाता है, 2 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं जाता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं जाता। पूरी तरह से डिवाइड जाने नहीं जाने का मतलब हो गया कि जो है नीचे लास्ट में कुछ नहीं बचना चाहिए, यानी शेषफल जो है वो आपका कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए इस 1 को मान लीजिए हम 2 से भाग देंगे। ठीक है, इस 1 को सपोज कीजिए मैं 2 से भाग देता हूँ, तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 जीरो जा जीरो। ठीक है, देखिए 1 बच गया ना, देखिए 1 बच गया ना, है ना। अब इसको जो है क्या हो गया, ये 1 लास्ट में बच गया, ये यानी ये 1 जो है वो 2 से पूरी तरह से जो है भाग नहीं जा रहा, इसलिए इस 1 को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, यानी विषम संख्या। ठीक है, समझ में गया? उस तरह तो जैसे 3 भी देखिए 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है, 3 जो है वो 2 से पूरी तरह से भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। उसके बाद जैसे 3 के बाद आएगा 5 भी देखिए 2 से भाग नहीं जाता है। उसके बाद 7 भी देखिए 2 से भाग नहीं जाता है। तो इसलिए जो है आपका हो गया ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की शुरुआत स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा ऑड नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1, उसके बाद अच्छा आएगा 3, फिर आएगा आपका 5, 7, 9 डॉट डॉट करके ऐसा करके चलते रहेगा, इन्फिनिटी अनंत तक चलते रहेगा। तो ये हो गया आपका ऑड नंबर का। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, इवन नंबर का बिल्कुल उल्टा हो गया आपका ऑड नंबर। इवन नंबर किसको कह रहे थे? जो 2 से भाग जाता है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड जाता है, यानी 2 से किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी नंबर को मान लीजिए 2 से हम भाग दिए और लास्ट में मान लीजिए कुछ नहीं है बचा, तो हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। और मान लीजिए कोई भी नंबर को हम लोग 2 से भाग दिए और लास्ट में आपका बच गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका इवन नंबर और ऑड नंबर का। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैसे प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या है? तो देखिए प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके मात्र जो है आपका, याद रखिएगा, 2 फैक्टर होता है। क्या होता है? 2 फैक्टर होता है। यानी अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो अभाज्य संख्या उन सभी संख्याओं को कहेंगे, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ अपने से ही भाग जाता हो, खुद से भाग जाएगा जो अपने, है ना, मतलब अपने से ही सिर्फ डिवाइड जाएगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं जैसे 7। ठीक है, अब ये जो देखिए 7 जो है, ये 7 जो है किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये खुद से ही डिवाइड जाएगा, जाएगा ना। 7 से ही डिवाइड जाता है और किसी से तो नहीं जाता है। उस तरह और एक उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 5 देखिए 5 से ही डिवाइड जाएगा और किसी से तो डिवाइड नहीं जाएगा ये। ठीक है, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 1 से तो सभी डिवाइड जाता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1 को छोड़ के और किसी से डिवाइड जाता है कि नहीं, वो देखना है हमको। तो अगर 1 मतलब खुद को छोड़ के, यानी प्राइम नंबर हम किसको कहेंगे? जो है खुद से ही सिर्फ भागा जाता हो और किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ और नंबर को उठाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं जैसे 13। देखिए ये जो 13 है वो खुद से ही सिर्फ देखिए भाग जाता है और किसी के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे? तो प्राइम नंबर कहेंगे उसको जिसके 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर का मतलब एक तो 1 फैक्टर होगा ही, है ना। फैक्टर हम उसको कहते हैं जिससे कोई चीज़ भाग जाता हो, डिवाइड जाता हो, उसी को हम फैक्टर कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देंगे कि ये जो 5 है ना, ये 5 का क्या क्या फैक्टर होगा, तो देखिए देखना पड़ेगा ये 5 किससे किससे भाग जाता हो, किससे किससे डिवाइड जाता है। तो ये 5 देखिए एक 1 से डिवाइड जाता है और एक खुद से डिवाइड जाता है। तो देखिए ये 1 और 5 हो गया, इसका फैक्टर हो गया, है ना। यानी जिसके क्या हो गए, 2 फैक्टर होगा। ऐसा कोई भी नंबर है ना जिसके 2 फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक खुद, वो नंबर खुद एक फैक्टर के रूप में होगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो प्राइम नंबर हम उन सभी नंबर को, उन सभी संख्याओं को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड जाता हो और किसी से डिवाइड नहीं जाता हो। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है? तो प्राइम नंबर देखिए आपका जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 2, उसके बाद आपका 3 आ जाएगा। देखिए 4 को क्या हम लोग प्राइम नंबर कह सकते हैं? तो देखिए 4 का पहले देखते हैं 4 किससे किससे डिवाइड जाता है। तो देखिए 4 जो है वो एक तो 1 से डिवाइड जाता ही जाता है,
उसके अलावा देखिए 4 जो है वो देखिए 2 से भी डिवाइड चला जाता है ना, 2 2 जा 4, और 4 देखिए 4 से भी डिवाइड जाता है। यानी अगर हम लोग देखेंगे तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 के 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और एक 4, यानी 3 गो फैक्टर हो गए 4 का। तो क्या बताइए 4 को हम लोग प्राइम नंबर कह सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग 4 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसके 2 फैक्टर होते हैं कम से कम, है ना, एक 1 होगा और एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 के देखिए 1 तो एक फैक्टर है ही, और वो एक खुद भी एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए कोई दूसरा भी देखिए फैक्टर आ गया, है ना, मतलब उस नंबर को छोड़ के कोई दूसरा भी देखिए नंबर उसके फैक्टर हो गए हैं, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो 2 के बाद 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 5, फिर उसके बाद जैसे देखिए आपका 7 हो गया, फिर 7 के बाद देखिए 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 के देखिए क्या क्या फैक्टर है। 8 देखिए 1 से डिवाइड जाता है, 8 जो है देखिए 2 से डिवाइड जाता है, 8 4 से भी डिवाइड जाता है, 8 खुद से भी डिवाइड जाता है, यानी 8 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको भी 8 को भी हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा क्या? 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद क्या होगा? 12 नहीं होगा, 13 होगा, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, है ना, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, ठीक है। तो इस तरह करके करके आपका प्राइम नंबर चलता है, ठीक है। तो कोई भी अगर आपसे पूछ दे कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो बोलिएगा ऐसा कोई भी नंबर जिसके मात्र 2 फैक्टर होता है ना, एक एक 1 उसके फैक्टर के रूप में होगा और एक खुद वो नंबर खुद ही एक फैक्टर के रूप में होगा। यानी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे कि ऐसा कोई भी नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिवाइड जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और नंबर का, जैसे कॉम्पोजिट नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ये बिल्कुल प्राइम नंबर का ऑपोजिट है, प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा है। अभी हम लोग प्राइम नंबर का डिस्कस किए, तो प्राइम नंबर किसको कह रहते हैं? कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। और कॉम्पोजिट नंबर किसको कहेंगे फिर? तो कॉम्पोजिट नंबर हम उन सभी नंबरों को बोलेंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 4 को, तो 4 के देखिए कितने फैक्टर होते हैं, पहले देख लेते हैं। यानी फैक्टर किसको को बोलेंगे? फैक्टर हम उन सभी नंबर को बोलेंगे जिससे कोई भी नंबर जो है डिवाइड जाता है ना। तो 4 देखिए किससे किससे डिवाइड जाता है? 4 देखिए एक 1 से डिवाइड जाता है, 4 देखिए 2 से डिवाइड जाता है, और 4 देखिए खुद 4 से भी डिवाइड जाता है। यानी यहाँ पर कितने फैक्टर होंगे? यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। तो यानी ये क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गए, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होगा? कि जिसके क्या होगा? 2 से अधिक, जिसके 2 से अधिक क्या होंगे? फैक्टर होंगे, उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। याद रखिएगा 2 से अधिक, है ना, 2 से अधिक अगर फैक्टर होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। आई बात समझ में? और प्राइम नंबर में क्या होता था? प्राइम नंबर आपके 2 फैक्टर होता था, 2 से अधिक फैक्टर नहीं होता था प्राइम नंबर में। लेकिन कॉम्पोजिट में क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा है, यानी कॉम्पोजिट में 2 से अधिक फैक्टर होगा, ठीक है। कुछ और कॉम्पोजिट नंबर को देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लेते हैं 12, है ना। 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए कैसे 12 किससे किससे डिवाइड जाता है? तो देखिए 12 जो है वो 1 से डिवाइड जाता है, 12 देखिए आपका 2 से भी डिवाइड चला जाता है, 12 जो है वो आपका 3 से भी डिवाइड चला जाता है, 12 देखिए 4 से भी डिवाइड जाता है, 12 देखिए 6 से भी डिवाइड जाता है, 12 देखिए 12 से भी डिवाइड जाता है। यानी कितने फैक्टर हो गए 12 के? देखिए कितने फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 गो फैक्टर हो गया 12 का। तो यानी 2 से अधिक फैक्टर हो गया 12 का, यानी हम क्या कहेंगे कि 12 जो है एक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये चीज़ आपका होगा कॉम्पोजिट नंबर का, और ये होगा आपका प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर को उल्टा कॉम्पोजिट नंबर होता है, याद रखिएगा। जैसे आपका इवन नंबर का हम लोग अभी देखे ना, जैसे इवन नंबर को उल्टा कौन था? ऑड नंबर, और ऑड नंबर को उल्टा इवन नंबर। तो उसी तरह प्राइम नंबर को उल्टा होता है कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर को होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सभी जो नंबर बचते हैं वो कॉम्पोजिट हो जाएंगे आपके, है ना। और उसी तरह कॉम्पोजिट के सभी नंबर को छोड़ के जो बचेगा वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। समझ में आएगा? तो ये होगा आपका प्राइम और कॉम्पोजिट। चलिए कुछ और नंबर को देखते हैं, जैसा आपका होता है रियल नंबर, है ना, तो वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग नंबर सिस्टम को देखे अभी, जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग देखे, होल नंबर को देखे, इंटीजर देखे, रैशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सभी के सभी नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलेंगे।
यानी रियल नंबर का हिंदी देखिए क्या है, वास्तविक संख्या। अब इसका परिभाषा क्या होगा, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ये ना हमारा नंबर लाइन होता ना, जैसे ग्राफ बनाते हैं जब हम लोग, तो यहाँ नंबर लाइन होता है, जैसे 0 होता है, इधर 1 2 3 इस तरह करके सारा एक्स एक्सिस में सारा प्लस पॉजिटिव चलते रहता है आपका, इधर सारा नेगेटिव चलते रहता है, आपको पता है ना। तो ये जो हमारा नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे अगर हम लोग कोई भी नंबर को दिखा सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, तो उसी को रियल नंबर बोलेंगे। यानी सिंपल सा बात है, जो रियल में एग्जिस्ट करता हो, जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करता हो। तो ये सभी नंबर आप जो देख रहे हैं, नेचुरल नंबर से लेके इतना तक जो हम लोग पढ़े हैं कॉम्पोजिट नंबर तक, ये सभी नंबर को जो है हम लोग क्या देखिए, इस नंबर लाइन पे हम लोग दिखा सकते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं इस नंबर लाइन के कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे तो ये नंबर लाइन, ये सभी नंबर तो आएंगे ही ना आएंगे। यानी ये सभी नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, है ना। तो यानी ये सभी के सभी नंबर क्या है, एग्जिस्ट करता है ना, रियल रूप से जो है, वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करता है। यानी वही सब नंबर को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर का परिभाषा, ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं उसी को बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर में सब चीज़ हो जाएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा, सबके सब आपका बट्टा वाला नंबर आ जाएगा, सबके सब नेचुरल नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, टोटल चीज़ आ जाएगा आपका रियल नंबर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया है ना। यानी कहेंगे तो ये रियल नंबर सबसे बृहत रूप हो गया, रियल नंबर के अंदर ही ये सारी चीज़ आ रहा है आपके, है ना। रियल नंबर के जैसे एक होता है ब्रह्मांड, यूनिवर्स के अंदर में ही तो हम लोग सभी आते हैं ना, तो ब्रह्मांड हो गया एक तरह से रियल नंबर, समझ लीजिए, है ना। नंबर सिस्टम में जो है ब्रह्मांड को जो आप रियल नंबर के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में ही सारा चीज आ गया है, रियल नंबर सबसे बड़ा है, रियल नंबर के ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसके अंदर ही ये सारी चीज आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका जैसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे, तो जस्ट इसका उल्टा, रियल नंबर का उल्टा इमेजिनरी नंबर। यानी रियल नंबर का परिभाषा क्या था कि जिन सभी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, उन्हीं सभी नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी नंबर हम किसको कहेंगे, तो जिसको हम लोग नंबर लाइन पे जो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। यानी हिंदी में इसको इमेजिनरी नंबर का हिंदी होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे देखिए समझिए मेरी बात को, इमेजिनरी नंबर को पहचानने का तरीका क्या है ना। इमेजिनरी नंबर को पहचानने का तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा, जो नेगेटिव रूट वाले जो नंबर होते हैं ना वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये √5 है, ठीक है, ये एक रियल नंबर हो गया है आपका। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मान तो आएगा ही, भले ही वो पॉइंट में ही क्यों ना आए, तो इसका कुछ भी जो भी कुछ मान आएगा वो मान को मैं इस नंबर लाइन पे दिखा सकता हूं, इसलिए ये √5 जो हो गया ये हमारा रियल नंबर हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इस 5 में अगर माइनस लगा हुआ है, जैसे -5 का अगर रूट बोले तो ये फिर हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। बात समझिए मेरी बात को, यानी सीधी सी बात है कि अगर कोई नेगेटिव स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं तो वो हमारा इमेजिनरी हो जाएंगे, और पॉजिटिव रूट वाले जो नंबर होंगे वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछते हैं कि √36 है, मान लीजिए 36 का वर्गमूल जो है वो क्या रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। तो देखिए 36 जो है क्या, देखिए इसका वर्ग +36 है ना, तो यानी इसका कुछ भी मान निकले, इसका मान ऐसे तो 6 निकलता है ना, तो इसका कुछ भी मान निकले, कोई भी मान आए इसका, है ना, चाहे पॉइंट में ही क्यों ना आए, कुछ भी आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल बोलेंगे, क्योंकि उसको हम लोग इस नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। लेकिन ये मान लीजिए इस 36 के आगे मान लो माइनस लगा हुआ है, जैसे -36 का वर्गमूल, तो ये फिर हो जाएगा -36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका इमेजिनरी, है ना। तो ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर का चीज। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि अगर याद रखेगा कि कोई भी अगर रूट है मान लीजिए, और उसके अंदर में कोई भी नंबर अगर माइनस में है, अगर मान लीजिए, है ना, जैसे -15, तो ये फिर मेरा बन जाता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी काल्पनिक संख्या बन जाता है। और अगर कोई पॉजिटिव है रूट के अंदर, कोई भी नंबर जो है वो रूट के अंदर मान लीजिए प्लस में है, पॉजिटिव है ना, तो वो फिर बन जाता है मेरा, देखिए ये पॉजिटिव है ना, तो ये बन जाएगा मेरा रियल नंबर, इसको कहेंगे हम लोग रियल नंबर। भले ही इसका कुछ भी मान आए, पॉइंट में आए, बट्टा में आए, है ना, नेचुरल आए, कुछ भी आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये चीज। तो देखिए रियल नंबर को जस्ट उल्टा हो गया इमेजिनरी नंबर। उस तरह हम लोग देखें जैसे प्राइम नंबर को उल्टा जैसे कॉम्पोजिट नंबर था,
इवन नंबर का उल्टा हो गया आपका ऑड नंबर। तो इस तरह से जो है आपका ये सारे जो है इस वीडियो में हम लोग जो है एक एक करके नेचुरल नंबर के बारे में देखें, होल नंबर के बारे में सीखे, इंटीजर के बारे में सीखे, रैशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कॉम्पोजिट, रियल, इमेजिनरी, ये सारे जो हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है आपको नंबर सिस्टम का अंतर्गत ये सारे नंबर के बारे में हम लोग अच्छे से सीखे। तो आई होप जो है वीडियो आपको अच्छे लगा होगा। इस वीडियो को अपने अपने जो दोस्त के संग जो है इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 इसका वीडियो हम लाएंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो है इसका पार्ट 2 जो हम लाएंगे। तो आप नीचे कमेंट कीजिए वीडियो में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और क्या क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इस वीडियो से रिलेटेड, अगर कुछ समझने में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे मुझको कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।